एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दसम स्कंद का पूर्वार्ध का 15वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें श्री कृष्ण का गोपालन तथा धेनुक का वध है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी 8 वर्ष के हुए तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा, हे मैया, मैं वन में गौ चराने जाऊंगा, तू बाबा से कह दे कि मुझे ग्वाल वालों के साथ वन में जाने से न रोके। यशोदा ने नंद जी से कहकर श्री कृष्ण को गौ चराने के लिए बड़ी धूमधाम से शुभ मुहूर्त देखकर भेजा। श्री कृष्ण जी कारी, गोरी, पीरी, धौरी, धूमरी, भूरी और नीली कहकर बड़े उत्साह से गौओं को चराने लगे। जब वे ऊंचे टीले पर चढ़कर अपना दुपट्टा हिला हिला कर उक्त नामों से गौओं को बुलाते तो वे भागी हांफती दौड़कर उनके पास आ जाती। उस समय श्री कृष्ण जी ऐसे शोभायमान होते जैसे चारों ओर से बादलों की छटा घिर आई हो और उसमें वे खड़े हों। तब वे सब गौओं को एकत्र कर बलराम सहित एक कदम के वृक्ष के पास चले गए और कहा, हे भाई, चलिए कुछ खेल किया जाए। बलराम जी कुछ कहने ही वाले थे कि एक सखा ने आकर कहा, हे महाराज, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक ताल वन है जिसमें अमृत जैसे फल लगे हुए हैं, परंतु उसके फल पककर पृथ्वी पर जब गिरते हैं तो उन्हें कोई छूने नहीं पाता और वे स्वयं ही पृथ्वी पर सड़कर नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि धेनुक नामक एक महाबली राक्षस उस वन का राक्षस है या राजा, कुछ कहा नहीं जाता। वह वहाँ रहता है अकेले ही। इससे ज्ञात होता है कि वह बड़ा बलवान भी है। यदि कोई उस वन में फलों को लेने जाता तो वह उसे मारकर खा जाता है। इसके मनुष्यों का मांस बड़ा प्रिय लगता है। खेत तो इस बात का है कि कभी उसके फल खाए ना गए। अतएव यदि आपकी कृपा हो जाती तो आज वह भी इच्छा पूर्ण हो जाती। हे परीक्षित, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों का सत प्रेम देखकर और अपनी पूर्वेच्छा जान हंसते हुए शीघ्र ही उस ताल वन की ओर चले। वहां पहुंचकर हलधर ने जानकर एक वृक्ष को पकड़कर उसे झकझोर कर ऐसा हिलाया कि उसके समस्त फल टूटकर पृथ्वी पर आ गिरे। जब फलों को पटापट गिरने का शब्द धेनुक को लगा तो वह महाकुपित हो बलराम जी के पास से आया और उसकी छाती में अपने पिछले पैर से दुलतिया लगाना आरंभ किया, जिसकी चोट से बलराम जी जैसे वीर को भी बड़ा आघात पहुंचा। उसने अगणित पांव चलाए। तब बलराम जी भी क्रुद्ध हो गए और उन्होंने जो उसके पांव पकड़कर ऊपर उठा शीघ्रता से घुमाना आरंभ किया तो उस घुमाने में ही उसके प्राण पखेरु हो गए। फिर बलराम जी ने एक ताल वृक्ष की जड़ पर उसे ले जाकर पटक दिया। सारा वन कंपित हो उठा। धेनुक के और भाई बंधु बलराम जी से युद्ध करने आए। बलराम जी ने देखा कि यहाँ तो उसके भाई बंधु भी आ रहे हैं। तब वह भी अपनी भाई भगवान श्री कृष्ण के पास आए और सारा हाल कहा। कृष्ण भी उसके साथ हुए। फिर दोनों भाइयों ने मिलकर समस्त राक्षसों को मार डाला। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा करते आकाश से नगाड़े बजाने लगे। गंधर्व भगवान का गुणगान और ऋषि मुनि मंगल स्तोत्र पढ़कर स्तुति करने लगे। बाल ग्वालों ने निर्भय होकर उस वन के मधुर फल खाए और कृष्ण बलराम को अनेक आशीर्वाद दिए।
पश्चात कृष्ण बलराम दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ लिए अपनी गौओं को आगे किए हुए गोकुल में आए। यहाँ हरि दर्शन की प्यासी गोपियां उनकी मार्ग देखती रही। ज्यों ही वृंदावन की धूली से सने हुए केस और अलके, जिनमें मोरों का पंख और वन के फूल लटक रहे थे, हाथ में लकुटिया, कांधे पर कंबल धरे, बंसी बजाते हुए उसके साथ उन्हीं का चरित्र गाते हुए गोपों को आते देखा, त्यों ही उनके सम्मुख पहुंच उनकी बाकी छटा अपने अतिरिक्त नेत्रों से देखने लगी और उनकी मनोहारिणी मूर्ति की बाकी झांकी करके सब गोपियां आनंद सीमा को पार कर गई। कोई झरोखे से, कोई अपने घर के द्वारों से और कोई सीधे मार्ग में आकर दौड़ दौड़ कर भगवान कृष्ण के दर्शन करने लगी। भगवान भी उनकी ओर देखकर सबको धैर्य देने लगे। इधर यशोदा अलग ही पुत्र की ममता में अनुरक्त उनके आगमन का मार्ग देख रही थी और जब राम कृष्ण उनके समक्ष गए तो उसे देख वे बहुत प्रसन्न हुई तथा शीघ्र ही उनके वस्त्र उतारकर उबटन कर उन्हें नहला धुलाकर उत्तमोत्तम वस्त्र पहनाकर सटरस भोजन करा, फिर दूध के समान उज्ज्वल सैया बिछाकर दोनों भाइयों को शयन कराया। यह विधि सब नित करहि आनंदा, देखी देखी हलधर ब्रज चंदा, नाना कौतुक नित प्रति होहि, अब्रज मह कृष्ण मुरारी सोहि। दूसरे दिन प्रातः उठते ही कृष्ण बालों को बुला कलेवा कर गौएं ले वन को गए। वहां पहुंचकर बलराम जी गौओं के साथ छोड़वे यमुना के तट पर टहलने गए तो क्या देखते हैं कि प्यास से पीड़ित गौएं कलिंदी के तट पर जाकर काली नाग के विष से दूषित हुआ यमुना का जल पीकर मूर्छित हो कुछ किनारे और कुछ जल में गिर पड़ी तथा कई गोप भी वहां मूर्छित हुए पड़े हैं। उनकी यह दशा देख कृष्ण जी जान गए कि यहाँ काली नाग रहता है, उसके विष से दूषित जल से इनकी यह दुर्दशा हो रही है। हाँ, तो यह बड़ा अनर्थ हुआ और आज इतनी गौओं की जान चली गई, मेरे ये सब सखा प्राणहीन हो गए, इससे बढ़कर अधर्म और क्या होगा। ऐसा विचारते ही उन महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने जो शीघ्र ही उन पर अपनी कृपा दृष्टि छोड़ी तो उस सुधा वृष्टि से उन सब में प्राण आ गया और वे सब सचेत हो उठ खड़े हो गए। गायें जल से निकलकर बाहर आई और ग्वाल वाल प्रसन्न हो श्री कृष्ण जी के पास आ बैठे तथा उन्हें बहुत सा धन्यवाद देने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने उनसे यह सब हाल कहा तब सखाओं ने कहा, हे कृष्ण, तुम ही हमारे प्राणनाथ हो, अब हम लोग तुमसे विलग होकर कहीं ना जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और दसम स्कंध का पूर्वार्ध का 16वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।